हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एस स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईआईटीज। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर आईआईटी दिल्ली का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिया है। वो इसलिए लिया है कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आईआईटी प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी सैलरी कितनी होती है। क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट को रहता है कि हम आईआईटी प्रोफेसर कैसे बने और उनकी सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको कंप्लीट वो आपके जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द आईआईटी दिल्ली के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस में हम कम्प्लीटली और डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आईआईटी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो आप देख सकते हो जहाँ पर सबसे पहले एक और बात बताऊँ कि आईआईटी जो प्रोफेसर होते हैं, स्टार्टिंग होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी सैलरी लाखों में होती है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर लिखा है आपने, मतलब पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, एंड उसका पे स्केल आप दे सकते हो जहाँ से वेरी कर सकता है 1 लाख 1.0 लाख से लेकर 1.67 लाख तक। सो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। इवन जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनकी ज्वाइनिंग भी मतलब कह सकते हैं ग्रुप लेवल 10 तक होती है। ठीक है, और उनकी भी सैलरी 56,000 बेसिक पे है। और हाँ, ये चीज़ बेसिक पे है, मिनिमम बेसिक पे है। इस पे आपके एचआरए डीए मिला के आईआईटी प्रोफेसर की जो कह सकते हैं सैलरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी स्टार्टिंग 1.5 लाख तक चली जाती है। ठीक है, सो सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे लेवल लिखा है 12 है। तो ये भी एक डाउट रहता है कि पे लेवल क्या होता है। उसके लिए मैंने जहाँ से एक क्लैरिफिकेशन के लिए ये मैट्रिक्स है जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। तो जहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर लेवल लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे लेवल है 1 2 3 4 5 6। तो नीचे को ये होता है कि एनुअली आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, वो नीचे को है। तो जहाँ पर मेन हम चलते हैं सीधा ही लेवल 10 पे, जो कि मोस्टली अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो उनका लेवल 10 होता है। तो जहाँ पर जो सैलरी है 56,100, ये बेसिक पे होती है। बेसिक पे मतलब ये है कि इस पे अभी एचआरए डीए ऐड होके आपकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी 80,000 तक हो जाती है। और ये है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, पर वहीं आपकी जो आईआईटी प्रोफेसर की होती है लेवल 12 या 13 तक मोस्टली होती है। और मिनिमम क्या है, अभी आपको मैंने जहाँ पर दिखाया था कि 1 लाख से स्टार्ट होती है, 1 लाख प्लस समथिंग होती है डिपेंडिंग आपके एक्सपीरियंस पे। तो ऑलमोस्ट डबल सैलरी है आईआईटी प्रोफेसर की एज कम्पेयर टू जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज पे। ठीक है, सबसे मेन थिंग तो यही है। और हम चलते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक एज का भी इन्होंने फैक्टर दिया है कि प्रेफरली जो स्टूडेंट है बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। मीन्स अगर आप 35 ईयर है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन भी आपको मैं जहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर आईआईटी के प्रोफेसर बनना है तो मिनिमम क्या है, पीएचडी तो चाहिए चाहिए, प्लस जो मेन थिंग है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। किसका एक्सपीरियंस चाहिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड, मतलब फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और मिनिमम मिनिमम मतलब क्या है, 3 ईयर तो चाहिए चाहिए। किस में, आप कह सकते हैं टीचिंग में, रिसर्च में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। मीन्स अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आफ्टर पीएचडी आपका 3 ईयर का पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस चाहिए आपको आईआईटी प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम। ठीक है, तो ये तो थी ये, मतलब आपको मैंने बता दी पीएचडी। ठीक है, वो भी ये नहीं कि पीएचडी सिंपल, मतलब आपके जो पब्लिशन होनी चाहिए रेपुटेटेड जर्नल में होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस। सो ये मिनिमम मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए फॉर अप्लाइंग पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और उसके बाद आपको मैंने एज का भी बता दिया। मोस्टली जो आईआईटीन्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं जंग, मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, जंग जो अभी रिसेंटली मतलब उन्होंने पीएचडी और पोस्ट डॉक की है। क्योंकि ऐसा होता है अगर आपने बहुत गैप डाल दिया, सपोज करो अभी आप मास्टर स्टूडेंट हो या आप पीएचडी स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि मैं कल को आईआईटी का प्रोफेसर बनूं, तो आप, मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप आफ्टर पीएचडी आप अपनी पोस्ट डॉक भी साथ में कर लें। क्योंकि अगर आपका वो गैप ज़्यादा हो जाएगा तो ये फैक्टर आपका जो मेन क्वालिफिकेशन चाहिए
वो आपका मतलब उसमें आप लैग कर जाओगे। और जहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो जनरल के लिए होते हैं 35 ईयर्स। मोस्टली जो आपको पता है कि कोई भी अगर कैटेगरी वाइज है, जैसे SC ST है, तो उनको 5 ईयर रिलैक्सेशन है, मतलब वो अप टू 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वो 3 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहता है। तो जहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है पहले ही कि मिनिमम इतनी है, डिपेंडिंग करता है आपका एक्सपीरियंस। सपोज करो आपने जस्ट 3 ईयर मतलब मीन्स पोस्ट ने PhD के बाद जस्ट 3 ईयर का आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो आपने कंप्लीट कर ली, और आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम ये है, और डिपेंड करता है आपने 4th ईयर की पोस्ट की है, तो ये सैलरी वेरी कर सकते हैं इन इसके बीच में, ठीक है। मतलब आपकी 1,12,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकता है, और डिपेंड करता है IIT, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने बता दिया जो मिनिमम पे है, इसमें आपका HR ऐड होके तो आपकी ये सैलरी कितनी हो सकती है, मतलब कितनी बन सकती है, ठीक है। 1 लाख मतलब एक 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख के करीब बन सकती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद ये तो थी, मैंने आपको बता ही दिया मिनिमम आपको PhD प्लस 3 ईयर का पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस, और आपको सैलरी बता दी मिनिमम मतलब आपकी 1 लाख से स्टार्ट होती है। और ये तो आपका सिर्फ सैलरी का है, इसके अलावा भी मतलब IIT प्रोफेसर को बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे अकोमोडेशन कहा जाता है, वो भी मैं आपको जहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नीचे चलते हैं हम जी। सो फॉलोइंग बेनिफिट आर एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर आप IIT में असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपका होम से लेकर जहाँ पर IIT है, तो सारा आपका ट्रैवलिंग का मतलब फेयर का हो गया, ठीक है, एरोप्लेन का, जहाँ आपकी फैमिली का सारा वो आपको देते हैं, ठीक है। इसमें सारा आपको लिखा है। और इसमें ये भी लिखा है कि आपको स्टार्टअप, क्योंकि आप न्यू प्रोफेसर हो IIT में, IIT प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर पे हो, तो आपको अपनी लैब स्टेब्लिश करने के लिए ग्रांट चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है स्टार्टअप सीड ग्रांट ऑफ 20 लाख आपको देते हैं वो, कि आप अपने लैब के लिए इक्विपमेंट ले सकें, और अपनी मतलब जो भी आपको चाहिए मतलब लैब स्टेब्लिश के लिए, उसके लिए आपको ग्रांट मिलती है। और उसके बाद आपको कम्युलेटिव प्रोफेशनल, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स एलिजिबल फॉर द रिमर्समेंट टेलीफोन मोबाइल बिल, मतलब आपको मैं टेलीफोन बिल जो आपका है, ठीक है, उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, और आपको अकोमोडेशन भी मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो relocation allowance or reimbursement of expenses incurred by the faculty member on travel by him फॉर द फैमिली। ये मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, मतलब आप अगर IIT के प्रोफेसर बन जाते हो, और आप जहाँ पर अभी रह रहे हो और आपने IIT ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ट्रैवलिंग का भी आपको सारा पैसा मिलता है। जैसे सपोज करो जहाँ पर आपको 250 हाँ 2,50,000 मिलता है फॉर फैकल्टी ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आप इंडिया में ही पहले से हो, तो आपको 1.25 लाख मिलता है फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम इंडिया, कहीं भी जाने का मतलब फेयर मिलता है। उसके बाद आपको ये जंग फैकल्टी इंसेंटिव फेलोशिप के लिए आपको इसमें आपको कह सकते हैं 25,000 एडिशन मिलता है। तो मतलब ये बात तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर IIT में आप प्रोफेसर बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्टिंग से, तो आपको जो बेसिक सैलरी मतलब वही मैंने बता दी 1.5 लाख तो मिलती मिलती हैं। और उसके अलावा आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई अवार्ड मिल गया है, ठीक है, जैसे जंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल गया है, जहाँ कुछ और फेलोशिप मिल गई है जैसे स्वर्ण ज्योति फेलोशिप। तो उसमें ये होता है कि आपकी 25,000 पर मंथ ऐड होते रहते हैं। और इवन कि आपको ट्रैवलिंग का भी, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तो उसके लिए भी आपको आपकी जो इंस्टीट्यूट है मतलब IIT, वहाँ के IIT आपको वो ग्रांट देती है। और उसके बाद क्या है, आपको मेडिकल आपका फ्री होता है, मतलब अगर आप कहीं IIT हो, वहाँ पर डिस्पेंसरी होती है जहाँ आपको मेडिकल हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पर आपका इलाज और आपकी मेडि फैमिली का सारा इलाज फ्री होता है। तो जहाँ पर आपको ये तो उनके लिए जो इंटरव्यू देने आते हैं, मतलब आपको अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू देते हो, तो आपका वो कह सकते हैं आपको उसका भी किराया देते हैं, ठीक है। और एक और बात, सपोज करो सबसे पहले तो मिनिमम आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जो अकोमोडेशन है, मतलब अकोमोडेशन मिलता है आपको, अगर आपको रहने के लिए एक घर देते हैं, अगर आप घर नहीं बाहर रहना चाहते हो, तो आपको HR मिलता है। HR अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है आपका
कितनी सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज होता है, जैसे 20% या 26%। तो जहाँ पर लिखा है कि 35,000 ऑलमोस्ट बन जाता है, वो परसेंटेज निकालो तो इतनी आपको वो एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हैं रेंट रेंट अलाउंस मिलता है। और कैसे अप्लाई करना होता है आईआईटी में, तो आप कोई भी आपने अप्लाई करना है तो आप सिंपल सर्च कर सकते हो आईआईटी दिल्ली ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो वहाँ पर आपको एक पूरा पोर्टल मिल जाएगा। पोर्टल में आप जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी में आपको क्या होता है, जहाँ पर जैसे लिंक दिया है तो वहाँ पर आप लिंक ओपन करके वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक। और एक और चीज़ मैं भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो ये होता है कि सबसे पहले आप सपोज करो आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मतलब 3 ईयर पीएचडी प्लस 3 ईयर पोस्ट डॉक आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप अप्लाई करते हो। तो अप्लाई के बाद क्या होता है, आप शॉर्ट लिस्टेड करते हैं वो जिनका मतलब स्कोर कह सकते हैं अच्छा है, जिनके पब्लिकेशन अच्छे हैं, जिनको एक्सपीरियंस अच्छा है और वो अभी प्रेजेंटली मतलब अच्छी जगह से पोस्ट डॉक करते हैं, तो उनका वो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। शॉर्ट लिस्टेड के बाद क्या होता है आपका, सबसे पहले एक रिसर्च सेमिनार होता है। रिसर्च सेमिनार क्या होता है, मतलब आपने जो भी पीएचडी में या पोस्ट डॉक में काम किया वो एक इस सेमिनार में पीपीटी की फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो। उस सेमिनार के लिए आपके वो वहाँ के डिपार्टमेंट मतलब सपोज करो आप फिजिक्स की फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर एक फिजिक्स की फैकल्टी के एचओडी जहाँ उसकी अदर फैकल्टी बैठती है, पूरा पैनल बैठता है और आपका वो सेमिनार देखता है और आपसे सेमिनार से जो भी आपने प्रेजेंट किया होता है उसने क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि आपने आपने नॉलेज कैसे कितनी है, आपने जो काम किया है वो आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है। उसमें आप उस पीपीटी में उस प्रेजेंटेशन में आप फ्यूचर के प्लान भी प्रपोज करते हो। सपोज कि आप मैं अगर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे ये प्लान है, मैं इस टॉपिक में काम करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाता है, पहले तो सर्च सेमिनार आ जाता है, मतलब आपने जो भी अपने पीएचडी या पोस्ट डॉक में काम किया है वो आप प्रेजेंट करते हो। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका टीचिंग सेमिनार। ये डिपेंड करता है आईआईटी मोस्टली आईआईटी जी कराती हैं। टिक टीचिंग सेमिनार में क्या होता है, आपके सामने वो एमएससी या पीएचडी का स्टूडेंट बिठा देते हैं, मतलब आप उनको टीच करना होता है। इसका ये देखते हैं कि आपको टीच करना आता है भी है कि नहीं, मतलब इसमें आपकी जो टीचिंग क्वालिटीज देखते हैं। अगर आपको मतलब कोई भी एक टॉपिक आप खुद सेलेक्ट करते हो कि मैं इस पे पढ़ाऊंगा, तो आप वही टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे उनको मतलब बाद में क्या होता है उनको फॉर्म सर्कुलेट करते हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट वाले क्या आप फीडबैक दीजिए। तो क्या होता है बच्चे फीडबैक देते हैं कि हाँ हमें ये प्रोफेसर या ये कह सकते हैं ये बंदा अच्छा लगा, इसमें मतलब ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये हमने अच्छा अंडरस्टैंड हो गया, वो भी आपका देखते हैं। उसके बाद ये तो दो चीज़ें हो गई, आपका रिसर्च सेमिनार हो गया, आपका टीचिंग सेमिनार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक पूरा और पैनल बैठता है, मतलब यही कहना चाहता हूँ कि आप सिंपल ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, सपोज करो पीएचडी प्लस 3 ईयर पोस्ट डॉक कंप्लीट करके, ये सफिशेंट नहीं है सिस्टम प्रोफेसर के लिए। उसके बाद भी बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब टीचिंग रिसर्च सेमिनार हो गया, टीचिंग सेमिनार हो गया, उसके बाद पैनल बैठता है। उसमें मतलब एचओडी बैठते हैं जहाँ और डायरेक्टर साहब बैठते हैं, मतलब हाई पोस्ट के जो मतलब प्रोफेसर्स होते हैं वो बैठते हैं। वो आपका सारा फिर से मतलब आपका कुछ सेमिनार होता है जहाँ आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपका क्या फ्यूचर का एम है, आप क्या करना चाहते हो, मतलब आईआईटी में जहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो। तो मतलब वो मतलब ये है कि अगर आप आईआईटी के लिए प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास पहले से स्कोप होना चाहिए। हाँ अगर मैं आईआईटी में जाऊँगा तो मेरा ये प्लान है, मीन्स अगर आप में क्वालिटीज़ हैं सभी रिसर्च की, आप रिसर्च अच्छे से कर रहे हो या रिसर्च अच्छे से करना चाहते हैं आगे से, कि हाँ मैं अपना जो लेवल है आईआईटी का लेवल है मेरा, और मैं और मतलब अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ रिसर्च में, तो आप मोस्ट प्रोबेबली सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये मेरा कहना था। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आप अभी पीएचडी स्टूडेंट हैं जो आप सोच रहे हैं कि मैं आईआईटी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो आप पीएचडी के साथ साथ उसके बाद आपने पोस्ट डॉक भी करनी है 3 ईयर की, क्योंकि अगर 3 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर एक और लिखी है, वो बहुत रेयर होता है। सपोज जहाँ पर लिखा है ए कैंडिडेट विद पीएचडी वट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस कैन बी कंसिडर्ड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, मीन्स उसमें पे लेवल आपका कम हो जाएगा, लेवल 10 तक आ जाएंगे। और कह सकते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है 11 भी तक भी आ सकता है, पर वो क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। ठीक है, मतलब वो आप कह सकते हैं वो 3 साल का आपका वही मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर भी आपका वो लेते हैं, 3 साल आप वहाँ पर
टीच करते हो, जहाँ आप कुछ भी करते हो, तो 3 साल के बाद आपको फिर वो रेगुलर करते हैं। तो वही बात हो जाती है, अगर आपको मतलब जहाँ पर जो कंडीशन उन्होंने मेंशन पहले से की है कि पीएचडी प्लस 3 ईयर मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका टीचिंग या रिसर्च या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आप पहले से कंप्लीट करते हो, तो आपको ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला काम नहीं रहेगा, आप सीधा रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये था मेरा। सो वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए कि आईआईटी प्रोफेसर कैसे बनते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, और को क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। जहाँ पर मैंने सिर्फ बेनिफिट्स थोड़े से बताए हैं, बेनिफिट तो बहुत हैं, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है। तो यही था मेरा मेन, यही था मेरा टारगेट कि आपको बता दूं कि आईआईटी प्रोफेसर कैसे बनते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।